हम इस कोर्स में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से। आए ही इस चीज़ के लिए कि हम पढ़ा सके बच्चों को, और अगर उस चीज़ में हमें डिनाई कर दिया जाएगा तो फिर तो हम क्या ही करेंगे। भारत में करीब 7,000 ऐसे कॉलेज हैं जहां बीएड की पढ़ाई होती है और हर वर्ष करीब 1.5 लाख छात्र यहां से बीएड की डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद ये कैंडिडेट्स टीचर्स बनने के लिए अलग अलग एग्जाम्स देते हैं। कुछ यही हाल डिप्लोमा करने वाले बीटीसी और बीटीएस के कैंडिडेट्स का भी है, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें सालों तक नौकरी नहीं मिलती और नौकरी के लिए कईयों का इंतजार तो कभी खत्म नहीं होता। ये हाल तब है जबकि देश भर में टीचर्स की लाखों पोस्ट खाली पड़ी है। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों की लाखों पोस्ट खाली रह गई थी, यानी इन पदों पर किसी की भर्ती नहीं हुई। आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2022 से 23 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की 1,87,209 पोस्ट खाली थी। यह हाल तब है जबकि बिहार में छात्रों और शिक्षकों के बीच का अनुपात सबसे खराब है और वहां 50 से 60 छात्रों के बीच सिर्फ एक टीचर है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के टीचर्स के 1,26,000 से ज्यादा पद खाली हैं। झारखंड में भी 2022-23 के दौरान कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की 74,357 पोस्ट रह गई, यानी सरकार को इन पोस्ट के लिए योग्य कैंडिडेट्स नहीं मिले। मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें भी इसी दौरान शिक्षकों के 69,667 पद खाली रह गए। इसी तरह राजस्थान में भी फिलहाल शिक्षकों के 25,369 पद खाली हैं। यानी एक तरफ तो बीएड और बीटीसी वालों को नौकरी नहीं मिलती, जबकि दूसरी तरफ आज देश भर में टीचर्स की भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजस्थान के बीएड पास कैंडिडेट्स पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान ने एनसीटीई का आदेश माना ही नहीं था। लेकिन जिन राज्यों में बीएड पास लोग प्राइमरी टीचर बन चुके हैं, अब उन्हें अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। पहली बार बोला गया कि एग्जाम दीजिए, हमने एग्जाम दिया सर, हम क्वालिफाई कर गए। फिर दूसरी बार बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको 60-40 का नियम लागू करेंगे और हम जो है जो अच्छा नंबर लाएगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। हमने फिर से एग्जाम दिया और फिर से एग्जाम को पास किया सर। अब उसके बाद सरकार जब हमको ज्वाइनिंग देने के बाद आई तो अब बोलते नहीं, तुमको बीपीएससी से पास करना पड़ेगा। फ्यूचर तो बहुत सारा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को प्राइमरी में सोचे थे कि जब किए थे बीएड एडमिशन लिए थे तो हम लोग ये सोच के लिए थे कि कम से कम प्राइमरी में हम लोग को मौका मिलेगा, क्योंकि उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। और हम लोग सर स्टेट में भी इस बार एलिजिबल नहीं हो पा रहे, तो सर हम लोग इस बार कहीं से हम लोग को कहीं कुछ उम्मीद नहीं नजर आ रही है। सिलेबस हम लोग डीएलएड में जो भी है, जो भी थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी थिंकर के बारे में, वो बीएड में भी लगभग कॉमन ही है। तो पढ़ाई जब मिला जुला के एक ही है तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए था। पर ये गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने से पहले दोनों का डीएलएड का सिलेबस और बीएड का सिलेबस सामने में रख के दोनों का इवैल्यूएशन करना चाहिए। क्या है, दोनों में मटेरियल एक है तो उसके अनुसार से वो अपना जजमेंट देना चाहिए। पूरी शिक्षण व्यवस्था एक वैसे भी विद्यालयों में जो है शिक्षकों की जो है भारी कमी है। पिछले कई सालों से जो है रिक्रूटमेंट हुआ नहीं, बहाली हुई नहीं है, और अगर अब उनको हटा दिया जाएगा तो ये तो अपने आप में एक जो है समस्याओं का एक बाढ़ आ जाएगा। आज हमने आपको बीएड वालों का भी पक्ष दिखाया और बीटीसी वालों से भी बात की। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन आज जो हालात हैं इसके पीछे सरकारों की नीतियां भी कम जिम्मेदार नहीं है। देश के कई राज्यों में टीचर्स की भर्ती के नियम बार बार बदलते रहते हैं। हर सरकार अपने नियम लागू कर देती है। इस वजह से छात्रों के बीच भी कंफ्यूजन रहती है। कई बार तो छात्र वर्षों से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता। और इस बार बीएड वालों के साथ भी यही हुआ। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के किसी भी बदलाव से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लिया जाए।